बात हो रही है अनगिनत ब्रह्मांडों की, अनगिनत आयामों की, अनगिनत दुनियाओं की, उस अनंतता की जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही आरंभ। अनंत जीवन से लेकर रक्त को सुखा देने वाले भय और मृत्यु की, समानांतर ब्रह्मांडों से लेकर वह मायावी दुनियाएं जिसे शायद हम कल्पना समझते होंगे। पर किसी महान पेंटर ने एक बार कहा था कि आपकी हर वो कल्पना जो आप सोचते हो वो असली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस इतने बड़े अनंतता में हम इंसान अकेले जीवन जी रहे होंगे। कहीं दूर ब्रह्मांड के किसी कोने में एक ऐसी भी जगह मौजूद होगी जो जीवन की सांस ले रही होगी। न जाने वो कौन, कहां और क्या होंगे, पर मेरा कहना तो ये है कि सब एक चमत्कार है। मैं वो हूँ जो इस संसार को उस चमत्कार की तरह देखता हूँ जिसे आज के महाविज्ञान अध्ययन करने वाले लोग पाखंड समझेंगे। पर मैं इसी में ही खुश हूँ, मेरे चमत्कार से भरे इस काल्पनिक असली दुनिया में ही सही, जो मुझे अनंत शांति प्रदान करती है, जिसने मुझे यह अस्तित्व प्रदान किया है। चमत्कार जो मेरे दिल को धड़का रही है, वो चमत्कार जो मेरे शरीर में रक्त प्रवाह कर रही है, चमत्कार जो मेरे तेजस्वी मन में भावनाएं प्रकट कर रही है, वो चमत्कार जो भूलोक में ऋतुएं का आगमन करवाती है, चमत्कार जो हर एक चीज को इतनी परफेक्टली निर्माण करती है। लोग कहते हैं कि सब अपने आप बन गया। हाँ, इतनी परफेक्ट दुनिया जो अपने आप में ही एक चमत्कार है, वो अपने आप बन गया। ये सबसे बड़ी पाखंडता है। मैं आभार हूँ उस प्रकृति का जो मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं आभार हूँ उस अनंत ब्रह्मांड का जिसने मुझे ये चेतना दी, और मैं आभार हूँ उस अनंत शक्ति का जो मुझे जागरूकता प्रदान कर रही है। अब जब अनंत ब्रह्मांड की बात आती है तो हम ये बहस शुरू कर देते हैं कि इसका निर्माता आखिर है कौन। न जाने दुनिया में कितने धर्म और भगवान मौजूद हैं। लोग जो युगों से अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति को निभाते आए हैं, किसी अनजान बड़े महादिव्य शक्ति को समर्पित करते हुए। क्या वाकई ऐसी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है जिसे हम सुप्रीम गॉड कहते हैं, जिसे अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नामों और चरित्र के साथ वर्णन करते आए हैं। वेदों का ये कथन है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य तो सिर्फ एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्या धर्म मानव हृदय का केवल एकमात्र डर है जो हमें फोर्स करती है उसको मानने की जिसे मानव सभ्यता ने कभी देखी ही नहीं है। ज्यादातर दुनिया के धर्म कहते हैं कि अपने क्रिएटर से डरो, उसने पूरी कायनात बनाई है और वही इस कायनात का अंत भी करेगा। वो तुम्हारे कर्मों के मुताबिक तुम्हें स्वर्ग के सुख में रखेगा और नर्क की आग में डालेगा। ये है एक डर अपने क्रिएटर के प्रति, अपने मालिक के प्रति, जिस वजह से लोग जीवन में फूक फूक के अपना कदम रखते हैं कि नहीं ये पाप है और ये पुण्य है वगैरह वगैरह। ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि एक निर्माता कभी भेदभाव नहीं करता, वो सबको समान तरीके से भरण पोषण करता है। बस हम उसी निर्माता को समय के प्रभाव के चलते अलग अलग तरीके से बांटते चले गए, उसके नियमों को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करते चले गए, जिस वजह से दुनिया में हजारों तरीके के नियम, धर्म, परंपरा और संस्कृति का निर्माण हुआ। अगर सच कहूँ तो लोग एक बंधन में बंध गए हैं जिसे रिलीजन कहा जाता है। आज के जमाने में तो इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गंदी राजनीति से लेकर वह वाहवाहें जो लोगों के आंखों में अंधविश्वास का एक भयानक डर बैठा देते हैं। रिलीजन लोगों को बांध रहा है। समाज इतने गंदे तरीके से बिगड़ चुका है कि ये सत्य के मार्ग से भटक ही चुका है। जिस धर्म को समाज में शांति लानी चाहिए, वही धर्म समाज में अशांति और विद्रोह फैला रहा है। लोग समझते हैं कि उनका ही क्रिएटर एकमात्र असली है और दूसरे के क्रिएटर बस एक कल्पना है। अगर सच में ऐसा है तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि सबके क्रिएटर असली हैं। अगर उनको भेदभाव ही करना होता तो क्यों समग्र प्रकृति समग्र संसार को समान तरीके से भरण पोषण कर रही है? क्यों सूरज और चंद्रमा सबको समान तरीके से अपनी उज्जवल किरण प्रदान कर रही है? और क्यों अंधकार सबको जकड़ता है और उज्ज्वलता सबको उज्जवल किरण प्रदान करता है? लोग अपने धर्म को सही साबित करने के चक्कर में कुछ इस तरीके से अपनी मति भ्रमित कर चुके हैं कि उनको एक छोटी सी बात भी ग्रहणीय नहीं लगती। धर्म कहता है कि भगवान को मानो, उनके नियमों को मानो, पर जब बात अध्यात्म पे आती है तो अध्यात्म कहता है कि तुम खुद ही भगवान के अस्तित्व को महसूस कर लो कि वो असल में मौजूद है भी या नहीं। तुम एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस हो जो इस माया के संसार में उलझकर अपनी असली प्रकृति को भूल गया है, पर हम सब असल में हायर कॉन्शियसनेस हैं। इस भ्रम से बाहर निकलकर ईश्वर को अनुभव करो। ये संसार का कण कण ईश्वर से बना है और तुम भी ईश्वर से बने हो तो तुम खुद भी ईश्वर हुए। आप धर्म को एक मछली समझो जो एक पात्र में बंद पड़ी है, और अध्यात्म को एक ऐसी मुक्त मछली समझो जो अनंत समुद्र में कहीं भी तैर सकती है, और उस समंदर को आप भगवान समझो। और ऐसे ही हम सब भगवान के हिस्से हैं। भगवत गीता का वो उदाहरण जिसमें जोगेश्वर पार्थ को कहते हैं, जिस प्रकार एक पानी की बूंद समंदर से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार आत्माएं परमात्मा से भिन्न नहीं है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में धर्म, संस्कृति और परंपराओं को बुरा नहीं कहा, बल्कि लोगों की बुरी सोच को बुरी कही जो धर्म को किस तरह बुरा बना रहे हैं। धर्म से ही हम अध्यात्म के मार्ग पर जाकर उस परम वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं जो इंसान की सोच और समझ के भी परे है। इस वीडियो में हमने धर्म की असलियत पर ज्यादा बात कर ली, पर आगे आने वाले वीडियोस में हम अध्यात्म को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।